डाइवोर्स को लेकर के अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसके अंतर्गत डाइवोर्स के बारे में बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि डाइवोर्स दो तरह से लिया जाता है। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट जो डाइवोर्स होता है, उसमें पति व पत्नी दोनों की आपसी सहमति होती है। दोनों अपनी रजामंदी से आपस में सहमति करके डाइवोर्स यानी कि तलाक लेते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है और जल्दी डाइवोर्स मिल जाता है। लेकिन जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, ये एक तरफा डाइवोर्स होता है, यानी कि एक पार्टनर डाइवोर्स यानी तलाक लेना चाहता है और दूसरा मना करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, काफ़ी समय लगता है और इसमें आपको तलाक मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो कई लोगों के इस तरह के मेरे पास प्रश्न आते हैं, जो कि पूछा जाता है कि मैम मैंने कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, या फिर मैं तलाक लेना चाहता हूँ, मेरी पत्नी नहीं लेना चाहती है, या पत्नी कहती है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति तलाक नहीं दे रहा है, तो क्या मुझे तलाक मिलेगा या फिर नहीं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इस जजमेंट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि डाइवोर्स आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पति और पत्नी की लड़ाई होती है और पति क्या करता है, वो नाराज हो जाता है और वो सोचता है अब इसके साथ रहना ही बेकार है, ये हमेशा लड़ाई ही करती रहती है, और वो जाने के बाद तुरंत एप्लीकेशन देता है डाइवोर्स की, जबकि पत्नी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है। तो ऐसे में पति यही सबसे बड़ी गलती करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। जब पति डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन देता है और पत्नी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है, तो जब बाद में पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करती है तो पति गलत साबित होता है और इसी केस में पत्नी को फायदा मिल जाता है और मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर आ जाता है, जो कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी लड़ाई होती है तो आपको धैर्य रखना है, ना कि आपको तलाक के लिए एप्लीकेशन डालना है, क्योंकि ऐसे में पत्नी कोर्ट में ये बात बोल सकती है कि मेरा पति मुझे रखना ही नहीं चाहता है, मुझे परेशान करता है, और जब मैं ये बोलती हूँ मुझे परेशान मत करो तो मेरा पति तलाक दे रहा है या फिर मुझे तलाक अब देना चाहता है। तो ऐसे में पत्नी की बात सुनी जाती है और पत्नी को मिल जाता है फायदा और पति का हो जाता है नुकसान, और जो पत्नी को फायदा मिलता है वो सारे केस में मिलता है। तो पति को तलाक बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आपको बता दें कि अगर आपकी आपस में किसी बात पे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है और आपकी पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई है, तो आपको तलाक का केस ना करके बल्कि जो HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा है 9, उसका प्रयोग करना है, उसकी एप्लीकेशन देनी है। HMA की धारा के तहत जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं लेकिन पत्नी मेरी खुद नहीं रहना चाहती है। जब सेक्शन 9 का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद पत्नी के पास जाती है नोटिस, जिसमें एक निर्धारित तारीख दी होती है, जिस तारीख को पत्नी को कोर्ट में पेश होना होता है, और पत्नी उस निर्धारित तिथि यानी कि तारीख में कोर्ट में प्रस्तुत होती है, पेश होती है, और
वहां पर जब जाती है तो पत्नी ये बोलती है कि मुझे अपने पति के साथ रहना ही नहीं है। और कोर्ट के द्वारा ये बात जब कई बार कही जाती है, समझाई जाती है कि आपको अपने परिवार को देख करके चलना चाहिए, आपको परिवार से रहना चाहिए, तो फिर भी अगर पत्नी ये बोलती है कि अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो इसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि सेक्शन 9 की डिग्री आपको दे देगी। इसके बाद पत्नी को 3 महीने का समय दिया जाएगा कि वो अपने पति के पास जा करके रहने लगे, यानी कि अपने ससुराल में जा करके रहने लगे। और ऑर्डर मिलने के बाद भी पत्नी अपने पति के यहाँ नहीं जाती है, अपने ससुराल में जाकर के रहना नहीं शुरू करती है। और ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है। तब पत्नी जब नहीं आई, तब पति क्रुएल्टी के बेसिस पे, यानी क्रुएल्टी के आधार पर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है फैमिली कोर्ट में। और उसमें ये बात कहनी है कि मैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी रहने के लिए मना कर रही है। यहाँ तक कि हमने सेक्शन 9 का प्रयोग भी किया था और कोर्ट के द्वारा ये डिक्री भी मिल गई थी मेरे पक्ष में, और ये कहा गया था पत्नी से कि आपको 3 महीने के अंदर अपने ससुराल में रहना है आकर के। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी वापस नहीं आई है रहने के लिए, और अब वो जब आना ही नहीं चाहती है तो हम कब तक इस तरह से परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि अब हम डाइवोर्स ही ले लें, और ये मेरी मजबूरी बन गई है कि हमको अब डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा, जो कि मेरी पत्नी को अलग रहते हुए काफी टाइम हो गया है, जिससे कि मुझे मानसिक क्रूरता होती है। इसके साथ साथ अब डिजर्शन का केस भी बन गया है इनके ऊपर, मेरे साथ डिजर्शन भी कर रही है, जिसके आधार पर अब मुझे तलाक मिलना चाहिए। फिर इसके बाद कोर्ट जब पति की सारी बातों को, सारे तथ्यों को देखती है, सुनती है, इसके बाद उन आधार पर पति को डाइवोर्स दे दिया जाता है। फिर इसके बाद जब पति को डाइवोर्स मिल जाता है तो पत्नी जाती है हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर के कहती है कि पति मेरे साथ क्रुएल्टी करता है, वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता है, और जब मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ तो पति को तलाक कैसे मिल गया। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी बात सुनते हुए जो पति को डाइवोर्स के लिए अलाउ किया जाता है उसे सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। और जब पति को इस चीज की जानकारी होती है, इसके बाद पति जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जाकर के अपनी बात रखता है, कहता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ खुद नहीं रहना चाहती है। यहाँ तक कि हमने सेक्शन 9 का भी कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी और कोर्ट ने पत्नी को 3 महीने का समय भी दिया था, जो कि 3 महीने से काफी ज्यादा समय बीत चुका है, फिर भी मेरी पत्नी वापस नहीं आ रही है, तो मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब सारी बातों को देखती है, सुनती है, सारे तथ्यों को देखती है, तो वो सोचती है कि जब पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो जबरदस्ती कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है। और सेक्शन 9 की डिक्री पारित हो गई थी। इसके बाद ऑर्डर भी दिया गया था पत्नी को कि 3 महीने के अंदर वो जाकर के वापस रहे जाकर के, लेकिन पत्नी वापस रहने नहीं गई। 1 साल भी बीत चुका था, फिर भी वो नहीं गई। तो इस आधार पर जब काफी समय बीत चुका है अलग रहते हुए और पत्नी वापस नहीं जा रही है, तो पति को डाइवोर्स मिलना चाहिए। तो इस तरह से पति को डाइवोर्स के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो आपको अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आपके पास मान लीजिए कि सबूत भी नहीं है, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर आप डायरेक्ट डाइवोर्स ले सके, तो आपको बता दें कि आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई और आपने जा करके डाइवोर्स का केस कर दिया, इससे आपकी ही हार होगी, पत्नी की जीत होगी। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 9 का ही प्रयोग करना है। तो ये जानकारी आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गई होगी, और आपको इस जानकारी के माध्यम से लाभ भी हो सकता है। तो ये जानकारी अगर आपके लिए लाभदायक रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।